साथियों, मैं उदेश चौहान आपका फिर से नॉलेज 2.0 में स्वागत करता हूं। और जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है आप लोग के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। क्योंकि बेल की घंटी दबाने से फ़ायदा आप लोग को ये होता है कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और आप उस वीडियो को सबसे पहले क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो हम और लोग जितने सारे मेरी पिछले की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर मैथ पाई उदेश में, और आप मेरी पिछली की जितनी सारी वीडियो है आप उससे जाकर देख सकते हैं। और जितने लोग को रेशियो के बेसिक से पार्ट पढ़ना है तो मैथ में रेशियो के बेसिक से पार्ट को पढ़ने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल की सारी वीडियो को जरूर देखें। क्योंकि मैं मैथ के जितने सारे रेशियो के जहाँ से एकदम लो से मतलब कि जहाँ कहा जाता है ना कि एकदम कहा जाता है कि जैसे एक बच्चे जो पेट में पलते हैं कि भ्रूण से एकदम छोटे से एक बीज से पैदा होता है, बड़ा बच्चा बन जाता है, उसी तरह जो हमारा मैथ का जो मैं रेशियो जो भी पार्ट पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक से मैं शुरू किया हूँ। और बेसिक से पढ़ाते पढ़ाते हम लोग जितने सारे कंपटीशन में सारे एग्जाम आते हैं उन एग्जामों में आने वाले सारे क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए अब लोग चलते हैं अब आपके क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए, जैसा कि मेरे व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो अगर पिछले जितने लोग मेरी वीडियो को अगर देखे हैं, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखा होगा तो इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों क्या है कि जितने सारे हम मैथ के सवाल पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा उसको बेसिक हमें नहीं पता है। क्योंकि एग्जाम जो होता है ना, बहुत एग्जाम जो हम देते हैं कंपटीशन वो बहुत हाई लेवल से देता है, बेसिक से छोटी चीजें उठाकर हमको क्या करता है, फंसाने का काम करता है। तो चाहते हम हाई लेवल तो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी चीज का हमको बेस चाहिए। क्योंकि अगर मेरी नींव जो होती है किसी घर का, जो घर मेरा बनता है तो घर की नींव बहुत जरूरी होती है। घर की नींव अगर मैं मजबूत बनाऊंगा तो ऊपर चाहे जितने भी सारे बिल्डिंग खड़ा करूँ उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर नीचे के मैथ के जितने सारे प्रॉब्लम होते हैं, अगर मैं उसको बेसिक अगर हार्ड बना लेता हूँ तो अगर मेरे सामने कितने भी हार्ड साइड क्वेश्चन आएंगे हम उनको क्या करेंगे, जस्ट कम समय क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसा कि मुझे कंपटीशन में क्या होता है कि दोस्तों जितने सारे सवाल होते हैं हमको कम समय में ज्यादा सवाल को क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। क्योंकि कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन लेने वाले एग्जाम क्वेश्चन को ऐसे बनाता है ताकि बच्चे उसमें फंस सके, ठीक है। तो अगर आपने सवालों को पढ़ा होगा तो आप फंसने का काम नहीं करेंगे। तो ज्यादा बात ना करते हुए आइए चलते अपने प्रॉब्लम की तरफ। जैसा कि मेरा प्रॉब्लम मेरे सामने क्या है, लिखा हुआ है कि 1000 रुपया को ए तथा बी को यानी दो लोग हैं ए और बी, और 1000 रुपया मेरे पास है, और 1000 रुपया को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में क्या करना है, विभक्त यानी कि बांटना है, ठीक है। तो पूछा है कि ए को प्राप्त होगा तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगा। जैसा कि मुझे रेशियो दे रहा है कि रेशियो का मतलब यह होता है कि दो आदमी है, अगर मेरे पास पहला आदमी कितना है, पहला आदमी को मान लेते हैं ए, दूसरे आदमी को बी मान लेते हैं। तो अगर ए तथा बी में मतलब कि ए को अगर 3 हिस्सा दिया गया तो बी को कितना हिस्सा दिया गया है, 2 हिस्सा। मतलब कि दो लोगों में विभक्त किया गया कितने रुपया को, 1000 को। तो अगर मेरे पास दिख रहा है कि एक आदमी को अगर 3 हिस्सा दिया जाएगा तो दूसरे आदमी को कितना हिस्सा, 2 हिस्सा। मतलब कि अगर इसको मैं देता हूं कि ए को 3 रुपया दूंगा तो बी को क रुपया दूंगा, 5 रुपया। मतलब कि अगर दोनों लोग को अगर इनकम को मैं कलेक्ट करूं तो मेरे पास टोटल कितना हुआ, 5 रुपया हुआ। और रेशियो मेरा क्या जाता है, रेशियो माना जाता है समान जाति में जाता है। मतलब कि रेशियो का मतलब ये होता है चाहे उस रेशियो में हम किसी भी वैल्यू का गुणा करें या किसी भी वैल्यू का भाग करें, हमारे रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं लेता हूँ कि एक मेरी रेशियो है, मेरे पास 1 अनुपात है 2:5 का, ठीक है। तो इस 2:5 में अगर किसी वैल्यू से गुणा करते हैं, मतलब हम किसी भी संख्या में अगर इससे गुणा करते हैं, अगर 5 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो हम उसी का 2 में गुणा क्यों करेंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर संख्या 5 में 6 से गुणा तो मैं 6 से 2 में भी गुणा क्यों करूंगा, इसलिए करूंगा क्योंकि अगर 6 का 2 में गुणा करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 12, और 6 का 5 में गुणा करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 3। तो जैसा कि मेरी पहली जो रेशियो थी 2:5 का, तो आने वाली जो आगे की रेशियो है वो भी हमारा 2:5 का ही होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वैल्यू अलग हो कोई मतलब नहीं है, बस मेरा रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अगर रेशियो को सेम देखता हूं तो अगर मैं फिर 6 गुना के 12, 6 5 3, तो जैसा कि फिर मेरी वैल्यू आ गई 2:5, तो हम
12:30 लिखे तो अगर इसको मैं रेशियो में सबसे कम छोटे पार्ट में विभक्त किया तो आया 2:5, मतलब कि पहली वैल्यू 2 होगी, दूसरी वैल्यू 5 होगी। इसलिए रेशियो में क्या कहा जाता है कि अगर पहली रेशियो में अगर रेशियो है तो रेशियो में पहले संख्या से जो भी जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी संख्या से आने वाले जितने सारे रेशियो के भाग होंगे उन सभी भागों में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन मेरे सामने दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर A को 3 रुपया दिया जाता तो B को क रुपया देते, 5 रुपया। कुल मेरे पास इनकम कितना होता, 5 होता। तो अगर मेरे पास 5 रुपया होता तो हम A को कितना रुपया देते, 3 रुपया, और B को देते कितना रुपया, 2 रुपया। जबकि मेरे क्वेश्चन बोला है कि मेरे पास 5 रुपया नहीं है, कितना रुपया है, 1000। कितना है टोटल मेरे पास, 1000 रुपया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस 5 को 1000 करना है। क्यों? क्योंकि मुझे 1000 को बांटना है, क्योंकि 5 रुपये को बांटना होगा तो 3 तो मैं बांट दिया, लेकिन मुझे 5 को नहीं 1000 को बांटना है। तो 1000 को बांटना तो हमको यह देखना पड़ेगा कि 1000 जो है 5 से कितना गुना, क्योंकि रेशियो हमें यह बताता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना अधिक या कितना गुना कम होती है। तो 1000 जो है मेरा 5 से कितना गुना है, तो गुना करने के लिए अगर 1000 में 5 से भाग करेंगे तो मेरी वैल्यू है कितना, 5 गुना के 10, कितना आएगी, 200। तो अगर 1000 अगर 5 से मेरा 200 गुना है तो सेम रेशियो को भी कर दीजिए, यानी कि बी पार्ट को भी कर दीजिए 200 गुना और ए पार्ट को भी कर दीजिए 200 गुना। तो ए पार्ट को करे 200 गुना तो 3 गुना कितना हो गया, 600, और 2 गुना कितना हो गया, 400। जैसा कि दोस्तों मेरे पास ए का हिस्सा आ गया 600, बी का हिस्सा कितना आ गया, 400। मतलब कि अगर मेरे पास ए के पास अगर 3 रुपया होता, बी के पास 2 रुपया, तो कुल हिस्सा मेरे पास कितना होता, 5 रुपया। मतलब कि अब मेरे पास जो क्वेश्चन बोला है कि कुल हिस्सा मेरे पास 5 रुपया नहीं, कितना है, 1000। तो अब देखें कि 1000 जो है 5 से कितना गुना, तो देखें कि 1000 जो है 5 से 200 गुना। तो जितना गुना आए रेशियो के जितने सारे भाग है सभी को कर दीजिए 200 गुना। तो हम बी को भी कर देंगे 200 गुना, तो 2 गुना हो गया 400। ए को भी कर देंगे 200 गुना, तो 2 3 हो गया 600। जैसा कि ए का हिस्सा मेरे पास कितना आ गया, 600, और बी का हिस्सा कितना आ गया, 400। तो अगर ए को मिलता है 600, बी को मिलता है 400, तो कुल अगर जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना हो गया, 1000 वैल्यू हो गई। ये तो मेरा ठीक है कि 1000 रुपया हो गया, लेकिन अगर 600 और 400 का अनुपात निकालते हैं तो 600 और 400 का अनुपात मेरा कितना होना चाहिए, 3:2। तो निकाल कर देख लेते हैं, तो 600:400 का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कैंसिल। 2 गुना के 4 और 2 3 6, तो मेरी रेशियो फिर निकल कर आ गई 3:2। जैसा कि मेरा क्वेश्चन ये सही है कि ए को मिलेगा 600, दूसरे को मिलेगा 400। तो किसको पूछा है, तो पूछा है कि अनुपात में भेद करें तो ए को, ठीक है, ए को प्राप्त होगा। तो ए को कितना राशि प्राप्त होगा, तो ए को प्राप्त होगा कितना, तो 600 मेरा दिख रहा है कि क्योंकि ए का ऐसा 3 है तो 3 को किया 200 गुना, तो आएगा 600। तो ए को मिला 600, और ये मेरा क्या है, सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आइए दोस्तों, अब दूसरा प्रॉब्लम मेरे सामने लिखा हुआ है, सेम उसी तरह का। अगर आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया है तो आप इसको जस्ट 2 3 या 5 सेकेंड के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो को छोटे लोग देखना चाहते हैं, यानी कि जितने लोग छोटे, यानी कि क्लास 13 से लेके 13 एज से ऊपर जितने लोग मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि मेरा जो रेशियो पढ़ा रहा है एकदम छोटा बच्चा रहेगा वो भी समझ जाए, और जो बड़े लोग कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी आसानी से क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया है कि अगर ए रेशियो बी को कितना रेशियो बांटना है, 2:1 के अनुपात। मतलब कि अगर एक का हिस्सा 2 होता है तो बी को मिलता है 1, यानी कि ए को मिलता 2 रुपया तो बी को मिलता 1 रुपया। तो कुल मेरे पास कितना रुपया होता, 3 रुपया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 3 रुपया नहीं, कितना है, 1050 रुपया है। अब 1050 जो है 3 से कितना गुना, तो हमको पता है कि 1050 तो 3 से कितना गुना, तो 3 लेकिन 3 5 15 कितना, 350 गुना। तो हम बी की राशि को भी कर देंगे 350 गुना और ए की राशि को भी कर देंगे 350 गुना। तो ए की राशि को 350 गुना करेंगे तो 35 गुना कितना होगा, 70, यानी कि ए का हिस्सा कितना हो गया 700 और बी का हिस्सा कितना हो गया 35 से कम 350। तो क्वेश्चन पूछा है कि ए को होगा, तो ए को कितना प्राप्त होगा, तो ए को प्राप्त हो रहा है 700 रुपया। ये मेरा क्या हो गया आंसर। और बी को पूछता है तो बी को मिलता है कितना, 350 रुपया।
अगर 700 को और 350 को जोड़कर देख लेते हैं तो 7 3 10, मेरा वैल्यू आ गया 1050 रुपये टोटल। अब इसका अनुपात देख लेते हैं कि अनुपात मेरा फिर 2:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो करके देख लेते हैं। तो 700:350 का है, 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल। 35 से कम 35, अब 35 गुना 70, जैसा कि मेरी रेशियो भी निकल कर आ गई 2:1। इसका मतलब कि ए का हिस्सा कितना मिलेगा, तो ए को हिस्सा मिलेगा 700, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा चुका है। जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि अब ए बी सी, अब मेरे पास कितने लोग हैं, 3 लोग। कौन कौन, ए बी और सी। और ए बी सी में हमको कितने रुपए को बांटना है, 1050 रुपया को। मतलब कि 1050 रुपये को हमको कितने लोग को बांटना है, ए बी तथा सी में। और इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का कितना है, 2/5। 2/5 मतलब कि जैसा कि वैल्यू दे रहा है कि ए बी सी को 1050 रुपये हमको इस प्रकार बांटना है कि ए का जो हिस्सा है, यानी कि ए को जितना हिस्सा मिलेगा वो हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का 2/5 मिलेगा। मतलब कि ए को हम जितना भी रुपया देंगे उसका 2/5 हिस्सा हम किसको देंगे, तो उसको हम देंगे किसको, ए को देंगे। मतलब कि जैसा कि आप लोग को मैं रेशियो की एकदम स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर जिस वैल्यू के साथ का जुड़ा होता है, ठीक है, ध्यान बस हमको आप लोग को ये देना होगा कि देखिए किसके साथ का जुड़ा है। मतलब मैं देख रहा हूं कि बी तथा सी के कुल भाग का, मतलब कि अगर बी तथा सी का कुल भाग, जैसे मैं रख देता हूं ए और यहाँ पर रख देता हूं बी प्लस सी, तो बी प्लस सी के कुल भाग का, तो बी किसके साथ का जुड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि का जुड़ा, का जो मेरा है बी तथा सी के साथ जुड़ा है। तो दोस्तों बस आप लोग को बस इतना ध्यान देना है कि जिसके साथ का जुड़ेगा उसकी वैल्यू होती है नीचे की, और ऊपर की जो वैल्यू होती है वो होती है पहले वाली की। मतलब कि बी तथा सी के पास अगर कुल भाग कितना होता, अगर बी तथा सी के पास कुल हिस्सा मेरे पास कितना होता, 5 होता, तो अगर 5 होता तो 5 का 2/5 निकाल दीजिए, क्योंकि 5 का जो है 2/5 हिस्सा किसको देना है, ए को देना है। यानी कि इस 5 का अगर 2/5 निकालेंगे तो मेरी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, 2। तो जैसा कि हमको इससे कहना है कि हमको आप लोग को यहाँ पे ये मैं दिखाया हूँ कि बी तथा सी का कुल भाग, अगर बी में सी का कुल हिस्सा कितना मान लेता हूँ, अगर 5 मानता हूँ, तो 5 का 2/5 कितना आ गया, 2। तो ए को कितना मिलेगा, 2 रुपया। मतलब कि एक बार ध्यान से देख लीजिए कि किसके साथ का जुड़ा, तो बी तथा सी के कुल भाग का, मतलब कि बी तथा सी का कुल भाग, तो बी तथा सी के कुल भाग कितना है, तो का मतलब कि नीचे की वैल्यू, तो बी तथा सी के नीचे की वैल्यू हो गई मेरी 5, तो बी तथा सी का कुल भाग कितना हो गया, 5 हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू ऊपर वाली कितनी होगी, 2 रुपये। अब यहाँ पर हमें मिल गया कि अगर ए को मिलता है 2 रुपया तो बी प्लस सी को मिलेगा कितना रुपया, 5 रुपया। और जबकि क्वेश्चन कर रहा है कि बी तथा सी में कितनों को बांटना है, 1050 को बांटना है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि अगर ए को मिलता है 2 रुपया और बी प्लस सी दोनों को मिलता है 5 रुपया, तो कुल कितना मिलेगा, तो हमको पता है कि 5 2 7 रुपया। मतलब कि अगर ए को मिलता 2 रुपया और बी प्लस सी को मिलता 5 रुपया, तो कुल वैल्यू मेरे पास होती 7 रुपया। और कह रहा है कि कुल वैल्यू में 7 नहीं है, कितना है, 1050 है। तो 1050 जो है 7 से कितना गुना, तो 7 से कम 7, 7 5 35, कितना गुना, 150 गुना। तो किसका ऐसा पूछा है, तो ए को कितना मिलेगा, ठीक है। तो ए को हिस्सा को कर दीजिए कितना, 150 गुना, तो 150 का 2 में गुना करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल आ गई, 3। और ये जैसा कि ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन मेरा क्या है, सही है, ठीक है। ठीक है, एक बार इसी सवाल को फिर आपको नहीं समझना, एक बार देख लीजिए जल्दी से कि ए बी तथा सी, हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी, और 1050 रुपये को हमको क्या करना है, बांटना है। तो 1050 को ए बी सी में हमको इस प्रकार बांटना है कि
ए का जो हिस्सा होगा बी तथा सी के कुल भाग का 2/5। मतलब कि मैं बोला हूं कि अगर ए को कितना मिलेगा तो बी तथा सी के कुल भाग का, तो बी तथा सी को जितना हिस्सा मिलेगा उसका 2/5। ठीक है, तो बी तथा सी के कुल भाग का, तो बी तथा सी के कुल भाग का 2/5 किसको देना है, ए को देना है। तो मैं बोला कि ये ध्यान दीजिए कि बस किसके साथ का या से जुड़ा होता है। तो देखते हैं किसके साथ का, कुल भाग का, अकुल भाग किसका है, बी तथा सी के। तो बी तथा सी के कुल भाग का, तो बी और सी के साथ का जुड़ा है, तो बी और सी का हिस्सा कितना हो गया, 5 हो गया। और कह रहा है कि ए को बी तथा सी का 2/5, तो अगर बी तथा सी को 5 रुपया दिया तो 5 का 2/5 कितना, 2। और जैसा कि ऊपर की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है, ये 2 ऊपर की वैल्यू मेरे क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा ऊपर की वैल्यू कितनी है, 2। तो अगर बी तथा सी को 5 रुपया दिया तो 5 का 2/5 कितना आ गया, 2। तो ए को मिलेगा कितना, 2। अगर ए को दिया 2 रुपया और बी और सी को दिया 5 रुपया, तो मेरे पास कुल कितना हो गया, 7 रुपया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 7 रुपया नहीं देना, कितना, 1050। तो 1050 जो है 7 से कितना गुना, 150 गुना। तो किसकी वैल्यू पूछा है, तो ए को कितना मिलेगा, तो ए की वैल्यू को भी कर दे दो 150 गुना, तो 2 को करेंगे 150 तो हो जाएगा 300। ये मेरा क्या हो गया, 300, जैसा कि बी आंसर मेरा क्या है, सही है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है और इसको अच्छा से समझिए, क्योंकि कंपटीशन मेरा जो लेवल बोला था कि लेवल मेरा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब मैं लेवल को धीरे धीरे क्या करते जा रहा हूँ, हाई लेवल रखते जा रहा हूँ। तो आइए अब देख लेते हैं कि एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में अब कितने लोग को देना है, 4 लोग को। और किस रेशियो में, 3:4:9:10 के अनुपात में इसको क्या करना है, बांटना है। यदि C का भाग B के भाग से 2500 रुपया अधिक हो, मतलब कि C को जितना भी हिस्सा मिलेगा वह B से 2500 रुपया अधिक मिलेगा। तो पूछा है कि A तथा D की कुल राशि क्या होगी। तो जैसा कि मैं पहले इनके रेशो ABCD का मान रख देता हूं हम, तो A B C और D 4 लोगों को किस अनुपात में देना है, तो 3:4:9 और 10। मतलब कि 4 लोगों में अगर A को 3 रुपया दो, B को 4 रुपया, C को 9 तो D को 10। मतलब कि इनका जो अनुपात है कि इनको 3 हिस्सा, अगर B को 4 हिस्सा, C को जितना भी हिस्सा होगा उसका 3 हिस्सा A को, उसका 4 हिस्सा B को, उसका 9 हिस्सा C को, उसका 9 हिस्सा किसको देना है, D को देना है। तो जैसा कि मेरा कुल इनकम तो पूछा नहीं, क्वेश्चन दे रहा है आगे कि यदि C का हिस्सा, यानी कि C का जितना भी हिस्सा है वो B से 2500 रुपया अधिक है। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर समझा देता हूँ आप लोग को कि जैसे में एक राम है और एक क्या है, श्याम है। राम के पास 100 रुपया है और श्याम के पास कितना है, 150 रुपया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि राम के पास श्याम से क्या है, 100 रुपये कम है, और श्याम के पास जो है राम से 150 रुपया, 50 रुपये क्या है अधिक, मतलब 50 रुपया। सॉरी दोस्तों, कि राम के पास जो है श्याम से, यानी कि राम के पास 100 रुपया, श्याम के पास 150 रुपया, तो राम के पास श्याम से कितना कम है, तो 50 रुपया कम है। इसी को मैं इस हिसाब से बोलूं कि श्याम को अगर 150 रुपया, राम को 100 रुपया, तो श्याम जो है राम से 100 रुपया अधिक है, तो हम देख रहे हैं कि 50 रुपया अधिक है। तो श्याम 50 रुपया अधिक है और राम 50 रुपया कम है। तो हम कम अधिक का मतलब, कहने का मतलब ये है कि इनमें कितने का अंतर है, तो 50, यानी कि राम और श्याम का जो इनकम है इनमें कितने का अंतर है, तो 50 का अंतर है। सेम यही राशि हम यहाँ पर देख लेंगे कि अगर दिया कि यदि C का भाग, तो C को अगर 4 मिलता तो B को कितना मिलता, 9 मिलता। और दे रहा है कि C का हिस्सा, यानी कि C को अगर 9 दिया है तो B को कितना देगा, 4 देगा। और दे रहा है कि C का भाग B के भाग से 2500 अधिक है। और मैं जैसे कि आपको बताएं तो अधिक का मतलब ये होता है कि उनका अंतर देखा जाता है। तो अंतर देख लेते हैं कि यहाँ पर देखता हूँ कि अगर C के पास अगर 4 रुपया होगा तो B के पास 4 रुपया होगा तो C के पास 100 रुपया बनेगा, 9 रुपया। तो C का हिस्सा जो है B से कितना अधिक है, तो हमको पता है कि 9 जो है 4 से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। ठीक है ना, कितना अधिक है, 5। दोस्तों ध्यान से देख लेना
कि अगर बी को मिलता 4 और सी को मिलता 9, तो सी के पास 9 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। और जबकि क्वेश्चन दे रहा है कि सी का बी से कितना अधिक है, 2580। कितना, 2580। तो 2580 5 से कितना गुना, बस कर लेंगे कितना गुना, तो निकल गया मेरा। तो 2580 5 से कितना गुना, तो करेंगे 5 5 25, 5 एकम 5 और 5 छके 3, तो कितना गुना हो गया, 516 गुना। कितना गुना, 516 गुना। तो किसका पूछा है, ए तथा डी की कुल राशि। तो ए की राशि को भी कर दीजिए 516 गुना और डी के राशि को भी कर दीजिए 516 गुना। तो अगर डी को 516 गुना करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना निकल कर आएगी, 5160 आएगी। ए को करेंगे 516 गुना तो 3 6 18, 3 एकम 3 1, 4 और 3 बचे 15। तो ए को मिलेगा 1548 रुपया और डी को मिलेगा 5160 रुपया है। और क्वेश्चन बोला है कि ए तथा डी की कुल राशि, तो ए का जितना हिस्सा आया और डी का जितना हिस्सा है, इसको दोनों को जोड़ देते हैं। तो 5160 में 1548 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 8 6 4 10, 5 1 6 और 5 1 6 1 7 और 5 1 6, कितना हुआ, 6708। तो जैसा कि 6708 किसमें दिख रहा है, तो मेरा बी जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ए तथा डी की कुल राशि कितना है, तो 6708। दोस्तों एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि दिया है कि अगर ए को 3 हिस्सा मिलता है, बी को 4 हिस्सा, सी को 9 हिस्सा, डी को 10 हिस्सा। तो क्या बोला है कि सी का भाग बी के भाग से 2500 अधिक है, तो सी का हिस्सा यहाँ पे बी से कितना अधिक है, 5 अधिक है। 5 नहीं, क्वेश्चन बोला 2580 अधिक है, तो 2580 5 से कितना गुना, तो 516 गुना। तो जिसकी वैल्यू पूछेगा तो एक ए और डी की वैल्यू पूछा, तो ए की वैल्यू को भी कर दीजिए 516 गुना, डी के वैल्यू को भी कर दीजिए 516 गुना। तो ए की वैल्यू को करेगा 3 का 516 गुना, तो आएगा मेरे पास 1548 रुपया। और डी की वैल्यू यानी कि 10 को करेंगे 516 गुना, तो आएगा 5160 रुपया। और दोनों का हिसाब पूछा, तो 5160 को 1548 को जोड़ देंगे तो वैल्यू निकल कर आ गई 6708। और मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कमेंट होगा।